आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन में दिया है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, इसका मतलब इसकी कोई सी दो साइड बराबर होगी, और दिया नहीं है कि कौन सी साइड बराबर होगी, पर यह बताया कि राइट एंगल एट सी, सी के ऊपर ये राइट एंगल है, और इससे एक बात क्लियर प्रूव होती है कि कौन सी दो साइड बराबर होगी। हम जानते हैं कि हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, इसका मतलब वो तो किसी के बराबर हो नहीं सकती, तो बची हुई दोनों साइड है जो आपस में बराबर होगी, और इसी बात को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वे है AC इक्वल टू BC, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो नॉर्मली हम जानते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC पाइथागोरस लगाए अगर हम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस मतलब AB का स्क्वायर, बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। तो AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर के सम के बराबर। अभी हम ये बात भी जानते हैं कि यहाँ पे AC और BC बराबर है, इस कारण से क्वेश्चन में AC में दिया है, तो BC को भी AC के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम BC की जगह AC का स्क्वायर, और AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा 2AC स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर है, तो LHS और RHS बराबर हो गए जो हमको चाहिए थे, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इक्वल टू BC। यहाँ पे ABC के बारे में बताया जहाँ पे AC और BC बराबर है। अब इसके बारे में बताया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पर ये नहीं बोला कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आगे और पढ़े, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो ये दोनों बातों को गिवन में लिख लिया, और प्रूव दैट ABC इज अ राइट ट्रायंगल, और हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अभी जो क्वेश्चन करके आए थे सेम उसका अपोजिट क्वेश्चन है, बट इसमें भी हम एक बात समझ सकते हैं कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AC और BC अगर बराबर है, तो इनके अलावा जो साइड है वही हाइपोटेनियस हो सकती है, क्योंकि अगर इनमें से कोई सी भी साइड हाइपोटेनियस हुई तो यहाँ पे दो हाइपोटेनियस हो जाएगी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस दो पॉसिबल नहीं है, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। इसका मतलब ये दोनों हाइपोटेनियस नहीं होगी, तो इसके सामने हाइपोटेनियस होगी, और हाइपोटेनियस के सामने होता है राइट एंगल, इसका मतलब C पे राइट एंगल बनेगा। चलो देखते हैं इसको करके। तो यहाँ पे हम AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर को लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, नॉर्मली 2 का मल्टीप्लाई इसलिए 2 का प्लस हो रहे हो, और इसके थ्रू हम एक AC स्क्वायर को लिख सकते हैं BC स्क्वायर, क्योंकि हमें दिया था AC इक्वल टू BC। इस बात को यहाँ पे लिख भी देते हैं, AC BC के बराबर था, तो एक AC को BC के फॉर्म में लिख दिया। अब ये इसको देखो, तो यहाँ पे एक साइड का स्क्वायर बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, और इसी के थ्रू कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो कहती है कि अगर ऐसा होता है तो वह राइट एंगल ट्रायंगल है, और वहां पे ए भी हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, बट हमें यहाँ पे केवल ABC राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना था, तो यहीं पे लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट करके देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, मतलब इसको माना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये बात लिख भी दी है कि तीनों साइड बराबर है, और इसमें बोला है कि साइड 2A है, तो मतलब तीनों की तीनों साइड 2A के बराबर है। आगे बोला है फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, इसके एल्टीट्यूड्स पता करने। एल्टीट्यूड मतलब जो परपेंडिकुलर हो अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब यहाँ से जो 90 डिग्री पे आएगा, ऐसा सेम C के लिए और ऐसा सेम B के लिए। तो अब दिया नहीं है और हमें निकालना है, तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, जो कि इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, और नाम दे देते हैं इसको D। इसी बात को लिख लेते हैं, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC, तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब ऐसे हम C और यहाँ पे एक पॉइंट E मान ले, तो परपेंडिकुलर मान सकते हैं AB पे, तो एक वो एल्टीट्यूड हो जाएगा और एक सेम इसके लिए। पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है, और इसी खासियत के कारण से इसके तीनों के तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ भी बराबर होती है। तो हम किसी एक एल्टीट्यूड की वैल्यू निकाल ले तो तीनों एल्टीट्यूड की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो सोल्व करना स्टार्ट करें। वी नो
एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रॉम एनी वर्टेक्स बाइसेक्ट अपोजिट साइड। इसका मतलब जब हम एल्टीट्यूड खींचते हैं तो वो जिस वर्टेक्स से खींचा उसकी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। इसका मतलब, और यही इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत है कि अगर इसके अंदर अगर हम एल्टीट्यूड खींचते हैं तो वो मीडियन का काम भी करता है और एंगल बाइसेक्टर का काम भी करता है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसके साथ में एंगल भी बाइसेक्ट करता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम एल्टीट्यूड खींच रहे तो। और इसी खासियत के कारण से हम लिख सकते हैं सो BT इक्वल टू DC। इस कारण से BT और DC बराबर हो जाएंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी A। क्यों? क्योंकि BC की वैल्यू थी 2A, तो BT या DC दोनों में से कोई सा भी एक पार्ट लोगे तो A हो जाएगा आधा। अब एक ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज करें ATC, तो ये राइट एंगल है D पे, इस कारण से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। AC का स्क्वायर, अब यहाँ पे सारी साइड 2A के बराबर है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर। AD की वैल्यू पता नहीं है, AD का स्क्वायर वो यही निकालना है एल्टीट्यूड प्लस DC का स्क्वायर। DC की वैल्यू अभी पता करी हमने A है तो A का स्क्वायर, इसको इधर ले जाते हैं तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A का स्क्वायर, A साइड में आएगा तो माइनस का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। AD निकालना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तो दोनों साइड में करना पड़ेगा। यहाँ पे 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3A स्क्वायर बचेगा और ऊपर स्क्वायर रूट भी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट गायब हो जाएंगे तो AD बच जाएगा। तो इसको सोल्व करके देखें तो AD की वैल्यू हमें मिल रही है √3, रूट के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा इसलिए √3 और A स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा ये A। तो AD की वैल्यू हम लिख सकते हैं √3 है और आंसर में हम लिख सकते हैं ये एल्टीट्यूड है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं, इस कारण से एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3A। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस। तो यहाँ पे एक रोम्बस की बात हो रही है तो हमने ABCD एक रोम्बस ले लिया, उस बात को मान भी लिया ABCD से रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसके डायगोनल को हमने मतलब ऑब्वियसली ABCD नाम लिया तो AC और BD हो जाएगा, उसको हमने माना है कि ये O पे बाइसेक्ट कर रहा है या एक जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लिखना था हमें डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। और एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, इस कारण से वो बाइसेक्ट ही होगा वहां पे। तो हमें प्रूव करना है कि सारी जो साइड का स्क्वायर का सम है, तो हमने यहाँ लिख दिया सारी साइड AB BC CD और DA इसके स्क्वायर का सम वो इक्वल होगा इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के, और वो यहाँ पे लिख दिया और यही बात हमें प्रूव करनी है। तो नॉर्मली हमें रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी रिकॉल करनी पड़ेगी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो अभी हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसकी हेल्प से तो हमेशा हम पाइथागोरस की यूज कर रहे हैं या 90 डिग्री वाले ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा कि राइट एंगल यहाँ कहाँ आएगा, तो नॉर्मली तो कोई सा भी इसका एंगल कितने भी डिग्री का हो सकता है, बट रोम्बस की एक खास बात होती है कि जो रोम्बस का डायगोनल है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और सबसे खास बात है कि ये चारों की चारों साइड बराबर है क्योंकि ये रोम्बस है। तो देखें हम इस सब चीजों का यूज कैसे इन दोनों को बराबर बताने के लिए करें। सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं वी नो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इस कारण से यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, ऐसे यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा, यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा और चारों जगह राइट एंगल बन जाएंगे और ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यही बात लिख देते हैं। सो AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। अब अगर हम पाइथागोरस की हेल्प लें तो हम एक एक ट्रायंगल को ले सकते हैं यहां से। तो अगर ले ट्रायंगल AOB तो इन राइट ट्रायंगल AOB राइट ट्रायंगल क्यों, क्योंकि डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे थे, इस कारण से ये राइट एंगल हो गया। और यहां अगर हम PGT लगाए तो हम कह सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर।
ऐसे सेम अगर हम इन राइट एंगल ट्रायंगल BOC में देखें, यहां पे भी राइट एंगल होगा उसी प्रॉपर्टी के कारण से, तो हम कह सकते हैं बाय PGT BC का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। यहाँ AB और यहाँ BC को हाइपोटेनस माना है, क्योंकि अगर राइट एंगल यहाँ है तो उसके अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनस, जैसे यहाँ पे भी अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगा, इसका आंसर हमने यहाँ पे ऐसा माना है, ठीक है ना। ऐसे ही इन राइट ट्रायंगल COD के लिए देखें तो यहां पे भी राइट एंगल की वजह से पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, और हम कह सकते हैं CD का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। और लास्टली बचा हुआ एक और जो ट्रायंगल है उसमें भी यही कह सकते हैं, जो ट्रायंगल AOD है, यहाँ पे भी राइट एंगल की वजह से पाइथागोरस लग जाएगा, और जो हाइपोटेनस है मतलब राइट एंगल का अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर AO और OC के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। अब इन इक्वेशन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मान ले तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यही चाहिए था एलएचएस में, मतलब इन सारों इक्वेशन का प्लस कर दिया तो राइट साइड वाले का भी प्लस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB एक और बार है, BO लिख रहा उसको भी OB लिख दिया, प्लस OC का स्क्वायर प्लस OC एक और बार है, प्लस OD का स्क्वायर प्लस AO एक और बार आ गया, इसे यहां पे लिख रहे हैं, प्लस OD का स्क्वायर। तो अब RHS को बढ़ाते जाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2AO का स्क्वायर प्लस 2OB का स्क्वायर प्लस 2OC का स्क्वायर प्लस 2OD का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए अगर हम जानते हैं कि AO और OC बराबर है, इसका मतलब मैं OC को AO के बराबर लिख सकता हूं, तो 2AO का स्क्वायर प्लस 2OB का स्क्वायर सेम लिखा मैंने, OC के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2AO का स्क्वायर प्लस OD को लिख सकता हूं मैं BO, तो 2OD के स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 2OB के स्क्वायर, BO या OB आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 4AO का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलेगा 4OB का स्क्वायर। अभी इसको देखें हम, अभी ये किस कारण से लिखा है, तो हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं, और इक्वल पार्ट में बांटते हैं इस कारण से हमने इसको इसके बराबर लिख दिया। अभी यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4AO को 2AO के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है, और यहाँ पे OB को 4OB को लिख सकते हैं 2OB का होल स्क्वायर, क्योंकि सोल्व करने पे 2 का स्क्वायर 4 और AO का स्क्वायर मिल रहा है, सेम उधर भी। अब यहाँ पे लिखते हैं इसको बचा हुआ 2AO, इसको हम लिख सकते हैं AO का अगर तुम डबल करोगे 2 करोगे इसका मतलब आ जाएगा आंसर AC, तो 2AO के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस 2OB का अगर तुम डबल करोगे तो आंसर आ जाएगा BD, तो BD का स्क्वायर। और यही हमारा RHS था, तो ये LHS से शुरू किया हमने, और यहाँ पे LHS को यहाँ हर बार आगे लिखते जाएंगे और यहाँ पे भी सेम आ जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और यही बात हमें प्रूव करनी थी यहाँ।